प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कुलदीप कुमार शांडिल्य, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजगाई, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, आज आपके लिए कवित्री महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना की व्याख्या लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए सर्वप्रथम कविता पढ़ते हैं। चिर सजग आँखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छा, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नास पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। सर्वप्रथम कविता की व्याख्या करने से पूर्व प्रसंग लिखा जाता है। प्रसंग में आपकी यह कविता किस पाठ्यपुस्तक से ली गई है? पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड से ली गई है। काव्यखंड में संकलित महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना से एक ये पद्यांश लिया गया है। इस तरह से आप लिखेंगे। इस पद्यांश या इस कविता का मूल विषय क्या है ये लिखा जाता है। तो उसके बाद इस कविता में मुख्य तौर पे महादेवी वर्मा क्या कहने जा रही हैं ये लिखा जाता है और उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, प्रसंग इस तरह से आप लिखेंगे। प्रस्तुत व्याख्यार्थ प्रदत्त पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतराभाग 1 के काव्यखंड में संकलित छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा रचित कविता जाग तुझको दूर जाना से लिया गया है। इस कविता में यह एक जागरण गीत है। इस गीत में कवित्री महादेवी वर्मा स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए भारतीय सैनिकों, भारतीय वीरों, स्वाधीनता सेनानियों को उनके रास्ते पर आने वाली अनेक विघ्न, बाधाओं और कठिनाइयों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवित्री महादेवी वर्मा स्वाधीनता सेनानियों को संबोधित करती हुई कहती हैं, इस तरह से आप व्याख्या प्रारंभ करते हैं। व्याख्या करने से पूर्व एक बार फिर स्मरण करते हैं पंक्तियाँ। ध्यान दें। चिर सजग हमेशा सावधान रहने वाली आँखें आज तुम्हारी उनींदी सी क्यों हैं। हे स्वाधीनता सेनानियों, आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारा ये जो बाना है, ताना बाना जैसे कहते हैं, बाना मतलब तुम्हारा वेशभूषा कैसी है। जाग तुझको दूर जाना, आप जाग जाइए, सावधान हो जाइए। आपको स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई लड़नी है। आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है। अचल हिमगिरी के हृदय में, हे स्वाधीनता सेनानियों, स्वाधीनता प्राप्ति के इस रास्ते में आपको जो दूर जाना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस आपके लक्ष्य में, आपके इस उद्देश्य प्राप्ति के रास्ते में भले ही कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं आ जाएं, तो महादेवी वर्मा संबोधित कर रही हैं स्वाधीनता सेनानियों को कि अचल हिमगिरी, हमेशा अचल रहने वाला, स्थिर रहने वाला, अडिग रहने वाला हिमालय के हृदय में भी भाई भले ही चाहे आज कंपी हो जाए, अर्थात हिमालय का हृदय भी चाहे आज डगमगाने लग जाए, या हमेशा मौन अलसित व्योम, हमेशा मौन रहने वाला, शांत रहने वाला, अलसाया सा रहने वाला आकाश जो है, व्योम का अर्थ आकाश जो है, प्रलयकालीन आंसू बरसाने लग जाए, अर्थात प्रलयकालीन बारिश होने लग जाए। तो देखिए, व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे, महादेवी वर्मा स्वाधीनता की चाह रखने वाले भारतीय वीरों या स्वाधीनता सेनानियों को विपरीत परिस्थितियों से विचलित न होकर निरंतर आगे बढ़ते जाने का आह्वान करते हुए कहती है, हे स्वाधीनता सेनानियों, हमेशा सजग और सावधान रहने वाली तुम्हारी ये आँखें आज उनींदी सी क्यों है, आज इनमें आलस्य सा क्यों है, आज तुम्हारी वेशभूषा, तुम्हारा वेश भी अस्त व्यस्त सा क्यों है। स्वाधीनता सेनानी या एक सैनिक तो हमेशा टिप टॉप रहता है, उसकी वेशभूषा बिल्कुल अच्छी रहती है, तो आज तुम्हारी वेशभूषा भी व्यस्त क्यों सी है, अस्त व्यस्त सी क्यों है। हे स्वाधीनता सेनानियों, विनाश के इस रास्ते पर, स्वाधीनता प्राप्ति का ये जो कठिन कार्य है, कठिन रास्ता है, इस रास्ते पर आपको
अनेक विघ्न बाधाएं आएंगी, इन विघ्न बाधाओं से आपको घबराना नहीं है। आज भले ही अब उन विघ्न बाधाओं का जिक्र कर रही हैं महादेवी वर्मा कि हमेशा अचल स्थिर रहने वाला हिमालय जो है, उस हिमालय के हृदय में भले चाहे भूचाल आ जाए, वो हिमालय भले चाहे डगमगाने लग जाए, उस हिमालय के हृदय में भले ही हलचल मच जाए, तो फिर भी आपको स्वाधीनता प्राप्ति के अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करते रहना है। या लिखा है आगे, हमेशा शांत और अलसाया सा रहने वाला जो आकाश है, वो मौन अलसित व्योम रोले, वहाँ से हमेशा शांत अलसाया रहने वाला जो आकाश है, भले ही प्रलयंकारी वर्षा बरसाने लग जाए, भले ही आज संपूर्ण आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, आज पी जाए आलोक को, प्रकाश को, और डोलने हिलने डुलने लग जाए तिमिर की, अंधेरे की घोर छाया, घन घोर छाया, या फिर जाग कर विद्युत शिखाओं में, या जाग जाए चमकने लग जाए, कौंधने लग जाए विद्युत शिखाएं, आकाशीय जो बिजली की शिखाएं हैं, या और फिर साथ में ही निष्ठुर तूफान, निर्दयी तूफान जो है बोलने लग जाए, भयंकर तूफान आंधी तूफान आ जाए, बिजलियां लसकने लग जाए, विद्युत शिखाएं। पर तुझे है ये जो प्रलयंकारी जो रास्ता है, ये जो विनाशकारी जो रास्ता है, ये विनाश प्रलयंकारी जो बाधाओं की बात की है, तो तब भी इस विनाश के रास्ते पर तुमको अपने पाँव के चिन्ह, पाँव के निशान छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। मौत से भी आपको लड़ना है, मौत से भी आपको घबराना नहीं है, फिर भी आपको स्वाधीनता की ये जो लंबी लड़ाई है इसको लड़ना है। तुम सावधान हो जाइए, तो आपको बहुत दूर अर्थात स्वाधीनता प्राप्ति के लक्ष्य तक आपको आगे बढ़ना है। तो कवित्री महादेवी वर्मा कहती है, हमेशा शांत अलसाया रहने वाला आकाश भी भले ही आज प्रलयंकारी वर्षा बरसाने लग जाए, भले ही आज संपूर्ण प्रकाश को, प्रकाश के कारण ही संसार में जीवन संभव है, ऊर्जा के कारण ही जीवन संभव है, भले ही आज संपूर्ण प्रकाश को निगल करके घनघोर अंधकार का साम्राज्य ही संपूर्ण धरती पर हो जाए, अर्थात सर्वत्र इस संसार में अंधकार ही अंधकार फैल जाए, फिर भी भयंकर भयंकर आंधी तूफान आकर के आंधी तूफान प्रकट हो जाए और उस आंधी तूफान के रूप में भयंकर बिजलियां गड़गड़ाने लग जाए, तो ये जो प्रलयंकारी बाधाएं, ऐसी बड़ी बड़ी बाधाएं भी तुम्हारे रास्ते में आ जाए, फिर भी आपको इन विपरीत परिस्थितियों से डरना या घबराना नहीं है। ये स्वाधीनता सेनानियों, विनाश के इस रास्ते पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, स्वाधीनता प्राप्ति के इस रास्ते पर आपको अपने पद चिन्हों को, अपने पाँव के निशानों को छोड़ते हुए, अर्थात उस रास्ते पर चलते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। हे स्वाधीनता सेनानियों, जाग तुझको दूर जाना। हे स्वाधीनता सेनानियों, हे देश के वीर सिपाहियों, तुम जागते रहो मतलब अर्थात सावधान रहो, सजग रहो, अपने उत्तरदायित्व के प्रति गंभीर रहो। तुम्हें तो देश सेवा के इस रास्ते पर अभी तक बहुत दूर जाना है, आपने बहुत संघर्ष किया है, परंतु आपको स्वाधीनता की लंबी लड़ाई है। जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है तब तक इस रास्ते पर आपको आगे जाना है, बहुत दूर तक जाना है। तो ये पहले पद्यांश की व्याख्या है, और व्याख्या करने के बाद फिर विशेष शीर्षक दे करके पद्यांश में जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उन महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख जो है ऐसी क्रम संख्या दे करके, या क्रम संख्या ना दें तो एक एक पंक्ति में एक एक विशेषता का जिक्र करते हुए इस प्रकार लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपके समक्ष रखा है। लिखा है, कवित्री देश के युवाओं को स्वाधीनता संग्राम के लिए प्रेरित कर रही हैं। कविता की भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है या तत्सम प्रधान व बिंबात्मक है। इस प्रकार से लिखेंगे। आगे उल्लेख करेंगे कि इस पद्यांश में मानवीयकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, क्योंकि तूफान को, प्रकाश को मनुष्य की तरह हरकत करते हुए दिखाया गया है, क्योंकि तूफान का बोलना, तिमिर का डोलना, व्योम का रोना आदि दिखाया गया है, उनको मानव की तरह मानवता का आरोप उसमें किया गया है। पद्यांश की भाषा में जो है ओज गुण है, एक तरह से वीर, इसमें जोश भरने की कोशिश की है कवित्री महादेवी वर्मा ने, अतः यहाँ ओज गुण है। ओज का अर्थ होता है तेज, तो लक्षणा शक्ति का प्रयोग हुआ है। यहाँ हिमालय के हृदय में चाहे भूचाल आ जाए, मौन अलसित व्योम रोने लग जाए,
तो ये लाक्षणिक शब्द हैं। आकाश का रोना अर्थात आकाश से घोर बारिश होने लग जाए, प्रलयंकारी बारिश हो जाए। तो इस प्रकार लाक्षणिक शब्दावली का यहाँ ज़्यादा प्रयोग हुआ है। ओज गुण और वीर रस तथा गीत शैली में लिखा गया यह गीत है या गीत शैली का प्रयोग हुआ है। प्रश्न शैली में, क्योंकि यहाँ स्वाधीनता सेनानियों से प्रश्न किया है, उनसे बार बार प्रश्न कर रही हैं, अतः प्रश्न शैली में लिखा गया या एक उद्बोधन संबोधन एड्रेस किया गया है स्वाधीनता सेनानियों को, इसलिए ये उद्बोधन परक गीत है। तो इस प्रकार से मुख्य मुख्य बिंदुओं को विशेष शीर्षक के अंतर्गत लिखते हैं। आगे देखें, दूसरे पद की व्याख्या करते हैं, दूसरे पद्यांश की व्याख्या करते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, हे स्वाधीनता सेनानियों, क्या बांध लेंगे तुम्हें ये मोम के सजीले बंधन। ये आकर्षक जो कोमल मोह माया के संसार की जो मोह माया है, जो देखने में आकर्षक लगती है, इन मोह माया के कोमल नश्वर बंधनों में क्या तुम बंध जाओगे। स्वाधीनता सेनानी तो जी करके और मर करके अमर हो जाते हैं, तो फिर तुम क्या ये मोम के जो बंधन हैं, जो नश्वर बंधन हैं, इन बंधनों में बंध जाओगे। पंथ की बाधा बनेंगे, तुम्हारे जो रास्ते का रोड़ा बन जाएंगे, रास्ते की रुकावट बन जाएंगे। तुम्हारा रास्ता है स्वदेश की आज़ादी को प्राप्त करना, स्वाधीनता प्राप्ति का जो आपका लक्ष्य है, वो उस रास्ता, उस उद्देश्य की प्राप्ति में क्या बाधा बन जाएंगे। तितलियों के रंग बिरंगे पंख, तितलियों के पर रंगीले, तितलियों के रंग बिरंगे पंख का मतलब कि आपके घर में आपकी बेटी, आपकी पत्नी, इस प्रकार के जो उनके रंग बिरंगे पंख अर्थात उनके जो शारीरिक सौंदर्य है, उस सौंदर्य में आपको वशीभूत नहीं होना है। आपको तो देश की आज़ादी का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। या फिर विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व भर की अर्थात हमारे देश भर की जो चीख पुकार है पराधीनता की वीडियो में, भारत की जनता जो है त्राही त्राही कर रही है, तो क्या इस क्रंदन को तुम भुला दोगे। और मात्र मधुप की मधुर गुनगुन, भंवरे की, मधुप का अर्थ भंवरा होता है, मधुर गुनगुन, भंवरे की मधुर गुंजार को सुनकर, अर्थात आपकी छोटी सी बच्ची के तोतली बोलों को सुनकर के, या फिर किसी अपने परिजन के मधुर जो शब्द हैं उन शब्दों को सुनकर के क्या तुम भूल जाओगे, देश की पीड़ा को भूल जाओगे। या आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपकी माता की आंखों में कोई फूल के दल ओश गीले, फूल जैसी उनकी आंखों, फूल की पंखुड़ियों जैसी उनकी आंखों में कहीं आंसू आ गए, तो क्या तुम डुबो देगे अपना जो तुम्हारा लक्ष्य है उस वो लक्ष्य डूब जाएगा, अर्थात उस लक्ष्य से तुम भटक जाओगे। तो ना अपनी छाह को ही स्वाधीनता सेनानियों, ये तो तुम्हारी परछाई है, अर्थात ये जो मोह माया के आकर्षण हैं ये तो क्षण भंगुर हैं और ये तो परछाई है, वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये तो माया है, सांसारिक मोह माया है। तो इसलिए तो इन छाया में, अपनी छाया में आपको कारा नहीं बनाना है, उसको जेल नहीं बनाना है, अपनी परछाई में ही आपको सीमित से छोटे से दायरे में आपको कैद नहीं होना है। जाग तुझको दूर जाना, तो देखिए इस प्रकार से व्याख्या करते हैं। व्याख्या में आप लिखेंगे, हे सेनानियों, हे नवयुवाओं, क्या तुम्हें मोम के ये कोमल नश्वर बंधन अर्थात पारिवारिक और सांसारिक मोह माया के प्रेम या स्नेह के ये जो मोहक कमज़ोर से बंधन है, इन कमज़ोर से बंधनों में क्या तुम बंध जाओगे। क्या तुम्हारा अपना जो सर्वोच्च लक्ष्य है, देश की आज़ादी की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, क्या तुम उस अपने लक्ष्य को भूल जाओगे, अर्थात नहीं। तो स्वाधीनता सेनानी इस प्रकार का घाटे का सौदा नहीं कर सकता, इस प्रकार का कमज़ोर हृदय नहीं हो सकता। क्या फूल के दल ओश गीले तितलियों के पर रंगे, क्या तितलियों के रंग बिरंगे पंखों की सुंदरता अर्थात आपके संसार की उस किसी सुंदरता को देखकर अपनी पत्नी, बेटी, इस प्रकार परिवार के जो प्रियजन हैं उनकी सुंदरता को, या किसी नवयुवती की सुंदरता को देखकर संसार का जो नश्वर सौंदर्य है उस सौंदर्य के वशीभूत होकर के क्या तुम अपने देश की आज़ादी का जो सर्वोच्च लक्ष्य आपका है उस लक्ष्य से तुम भटक जाओगे। क्या नश्वर सांसारिक सुंदरता के का यह आकर्षण जो है उस आकर्षण में तुम बंध जाओगे और अपना जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से आप भटक जाओगे, अर्थात स्वाधीनता सेनानी इस प्रकार नहीं कर सकते। कवित्री महादेवी वर्मा आगे कहती है कि क्या भंवरों की मधुर गुनगुन, क्या भंवरों की मधुर पुकार, मधुर गुंजार तुम्हें सांसारिक भारत की जनता के दुख पीड़ा को भुलाने के लिए विवश कर देगी।
ऐसा कैसे हो सकता है? अपने छोटे से सुख के लिए तुम देश की पीड़ा, देशवासियों की पीड़ा को भूल जाओगे, अर्थात तुम ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात कवि कहते हैं कि आपके जो आपका जो राग है, अनुराग है, प्रेम है अपने परिजनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, तो उस प्रेम गीत से भला तुम अपने लक्ष्य से, देश की आज़ादी का जो तुम्हारा सर्वोच्च लक्ष्य है, उस लक्ष्य से तो भला तुम कैसे विचलित हो सकते हो? हे युवाओं, हे सेनानियों, फूल के दल ओश गीले, फूल जैसी कोमल पंखुड़ियों रूपी आंखें हैं जिस प्रियजन की, आपके परिवार की, किसी बेटी की, किसी पत्नी की, माँ की, तो उनकी आंखों में दो बूंद आंसू आ जाते हैं जब वो रोने लग जाते हैं, लग जाती हैं। तो क्या फूल के दल ओश गीले, फूल की पंखुड़ियों रूपी जो तुम्हारी किसी प्रियजन की जो आंखें हैं उनमें दो बूंद आंसुओं की आ गई, वो रोने लग गए, तो क्या तुम अपनी उस लक्ष्य को भूल जाओगे? अर्थात स्वाधीनता सेनानी इतना कमज़ोर थोड़ी हो सकता, इतना घाटे का सौदा नहीं कर सकता। तू ना अपनी चाह को, महादेवी वर्मा कह रही है कि ये तो तुम्हारे शरीर की परछाई है, तू अपनी परछाई में भला कैसे कैद हो सकता है? स्वाधीनता सेनानी, हे स्वाधीनता सेनानियों, तुम जाग जाओ, तुम्हें एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। तो कवि कहते हैं कि कवित्री महादेवी वर्मा कहती है कि हे स्वाधीनता सेनानियों, किसी प्रियजन की आंखों में दो बूंद आंसुओं को देखकर क्या तुम अपने सर्वोच्च स्वाधीनता प्राप्ति का जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य से तुम कैसे विचलित हो सकते हो? अर्थात नहीं हो सकते हो। कवित्री महादेवी वर्मा कहना चाहती है कि वीर सिपाही या सेनानी या सैनिक भला इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है कि वो इस प्रकार से दो बूंद आंसुओं में ही अपन उसका हृदय पसीज जाए और वो अपने लक्ष्य से भटक जाए? ऐसा इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है? कवित्री वीर सैनिकों, सेनानियों, देश के युवाओं को सावधान करती हुई कहती है कि तुम अपनी परछाई को, संसार के जो छोटे छोटे सुख हैं ये तो तुम्हारी परछाई है, तुम जहाँ जहाँ भी चलोगे, तुम संघर्ष करोगे तो तुम्हें सुख जरूर प्राप्त होंगे। तो ये तो तुम्हारी शरीर की परछाई है, तुम्हें अपनी शरीर की परछाई में अपने आप को कैद नहीं हो जाना है। अर्थात तुम्हें तो एक बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है, बहुत सर्वोच्च जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम अपनी कमजोरियों के ही गुलाम ना हो जाएं। हे स्वाधीनता सेनानियों, स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। जाग तुझको दूर जाना, आप सजग हो जाओ, आप सावधान हो जाओ, तुम्हें अपने कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक जाना है, अर्थात बहुत लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। स्वाधीनता प्राप्ति हो सकता है आपको थोड़े समय में मिल जाए, थोड़े वर्षों में मिल जाए, हो सकता है बहुत लंबा समय लग जाए, इसलिए स्वाधीनता की एक लंबी लड़ाई आपको लड़नी है। और तुम्हें अपनी परछाई में, अर्थात अपने सांसारिक सीमित से सुखों में या अपनी आपकी जो कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का ही दास आपको नहीं बनना है, आपको तो सावधान होना है। और देश के लोगों की आप पर नज़र लगी हुई है, आपको अपने कर्तव्य पथ पर बहुत दूर तक जाना है। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद मुख्य जो बिंदु हैं उनको विशेष शीर्षक के अंतर्गत व्याख्या के बाद लिखेंगे, एक एक करके, या तो शीर्ष 1 2 3 इस प्रकार से संख्या लिखेंगे, या तो फिर संख्या ना लिखेंगे तो एक एक पंक्ति में जहाँ भी पंक्ति पूर्ण हो जाती है वहीं उस वाक्य को पूरा करेंगे, अगली पंक्ति से लिखेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ 1 2 संख्या में लिखा है, एक एक करके विशेषता लिखी है। कवित्री महादेवी वर्मा सेनानियों को सांसारिक जो आकर्षक हैं, मोहक जो आकर्षक हैं, उन आकर्षणों से सावधान करती है। कोमल भावनाओं का त्याग कर स्वाधीनता सेनानियों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की बात कही गई है या कह रही हैं। इस कविता की भाषा जो है संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, यानी कि तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ हुआ है। और भाषा में क्योंकि यहाँ ओज है, जोश है, स्वाधीनता सेनानियों का उत्साहवर्धन करते हुए महादेवी वर्मा का एक संबोधन गीत, उद्बोधन गीत है, अतः यहाँ ओज गुण है। ओज का अर्थ होता है तेज, और रौद्र वीर आदि जो रस हैं उन रसों में होता है ओज गुण। तो आगे है प्रश्न शैली में, यहाँ स्वाधीनता सेनानियों से प्रश्न किए हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो प्रश्न उनसे किए गए हैं, तो प्रश्न शैली का प्रयोग यहाँ हुआ है। और छाह को कारा बनाना आदि जो है लाक्षणिक शब्दों का यहाँ प्रयोग हुआ है। मोम के बंधन, तितलियों के रंग बिरंगे पंख, पर रंगीले मधुप की मधुर गुनगुन, भूल के दल ओश गीले, ये सब के सब लाक्षणिक शब्द हैं, लाक्षणिक प्रयोग हुए हैं।
मधुप की मधुर गुनगुन भी एक प्रकार का लाक्षणिक प्रयोग है। तो मधुप की मधुर गुनगुन और पंथ की बाधा बनेंगे में अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखी जा सकती है। इस प्रकार से कुछ विशेषताएं लिखेंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न में लिखा है, प्रश्न पूछा गया है कि जाग तुझको दूर जाना, इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने मानव को किन विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो अभी जो मैंने पंक्तियां कही उनमें देखिए, अचल हिमगिरी के हृदय में या प्रलय के आंसुओं में मौन वलसित व्योम रोले, ये और दो बाधाओं का जिक्र और किया है, आगे मैं जिक्र करता हूँ उनका। देखिए, कवित्री महादेवी वर्मा जाग तुझको दूर जाना इस कविता में मानव को निम्नलिखित विपरीत परिस्थितियों से आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हैं। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हिमालय के हृदय में भले ही चाहे कंपन हो जाए, अर्थात हमेशा अचल स्थिर रहने वाला हिमालय चाहे डगमगाने लग जाए, उसमें भूकंप की स्थिति बन जाए, परंतु फिर भी आपको डरना या घबराना नहीं है। कवित्री महादेवी वर्मा कहती हैं कि प्रलय की स्थिति भले बन जाए, आकाश से निरंतर भयंकर बारिश हो जाए, भयंकर बिजलियां लसकने लग जाए, घनघोर अंधेरा छा जाए, तो ये महाविनाशकारी जो परिस्थितियाँ, अंधकार का साम्राज्य सर्वत्र हो जाए, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, घनघोर अंधेरा संपूर्ण धरती पर फैल जाए और भयंकर बिजलियां लसक जाए, ये प्रलयंकारी बाधाएं हैं। प्रलयंकारी बाधाओं को पार करके भी आपको देश की आज़ादी का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। दूसरा प्रश्न है, मोम के बंधन सजीले और तितलियों के पर रंगीले। ये जो मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग है, कवित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों किया है। मोम का बंधन ऐसा हो, थोड़ा सा आंच आती है तो पिघल जाता है, तो मोम के बंधन का संदर्भ कवित्री ने अपने परिवार में कहीं उसकी पत्नी की जो मोह माया या उनके सौंदर्य के आकर्षण का बंधन है, उनकी बाहों का बंधन है से लिया गया है। उनके अनुसार, कवित्री के अनुसार, ये बंधन जो है एक व्यक्ति को आगे बढ़ने से, ये संसारिक मोह माया के, ये सौंदर्य के जो पास हैं, मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अतः कवित्री महादेवी वर्मा स्वाधीनता सेनानियों से पूछती है कि इन नश्वर कोमल कोमल बंधनों में या किसी परिजन की सुंदरता में, किसी युवती या किसी अन्य परिजन के सौंदर्य में आपको आकर्षित नहीं होना है। आपको तो देश की आज़ादी का जो सर्वोच्च लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये मोम के बंधन सजीले और तितलियों के पर रंगीले का ये भाव था। कवित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर के मानव को जागृति का संदेश दे रही है। विद्वानों का ऐसा कहना है, जैसे महादेवी वर्मा ये अपनी अंतरात्मा के लिए भी कह रही है कि ये अंतरात्मा, तुम तो परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हो, संसार के मोह माया के बंधनों को से छूट मुक्त होकर के आपको तो उस परम तत्व की प्राप्ति करनी है। तो सांसारिक जो लौकिक इस कविता का अर्थ हुआ वो इस प्रकार आप करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, कवित्री महादेवी वर्मा व्यक्ति को अपने परिजनों के मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होने का संदेश देती है, सांसारिक मोह माया के आकर्षण से मुक्त होकर के उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का यहाँ आह्वान किया है या उनका उन्हें उपदेश दिया है। कहा गया है कि ये संसारिक जो बाधाएं हैं ये मनुष्य की उन्नति में, मनुष्य के आगे बढ़ने में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। परिवार के कोई आकर्षक मोह माया के बंधन हैं, प्रियजन की किसी सुंदरता, पत्नी बेटी आदि की सुंदरता पर यदि कोई स्वाधीनता सेनानी आकर्षित होकर के अपने लक्ष्य को भूल जाए तो इस प्रकार का जो भ्रम है या इस प्रकार का जो मोह है वो स्वाधीनता सेनानी को शोभा नहीं देता। इसलिए कवित्री महादेवी वर्मा मनुष्य मात्र को इन सांसारिक मोह माया के बंधन को तोड़ करके उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आगे इसी कविता के 2 पद्यांशों को लेकर के मैं अगले कल आपके बीच प्रस्तुत होता हूँ। तब तक आप घर में रहें, सतत अध्ययनशील रहें और अपने शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए सजग रहें। धन्यवाद। जय हिंद।